रोज रात प्रोग्राम उम्मीदें 9 में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आर्टन जॉशुआ और वादे के मुताबिक आज एक मसीही शख्सियत जिनका पाकिस्तान में बहुत नाम है गॉस्पेल म्यूजिक। तो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गॉस्पेल सिंगिंग, गॉस्पेल म्यूजिक, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके पीछे किस तरह से बाइबल में हमें हमदो सताइश के बारे में बताया जाता है। ये सारी बातें आज हम जानेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका अगर तारुफ मैं करवाना चाहूँ शायद मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन पिछले 27 सालों से वो हमदो सना में हैं, गॉस्पेल म्यूजिक में बहुत काम कर चुके हैं। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर अडू आपकी मुलाकात करवाते हैं आरिफ भट्टी से। सर कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर जस्ट टॉक अस थ्रू कि किस तरह से, लेट्स से अगर हम 27 साल पीछे हैं तो किस तरह से आप गॉस्पेल म्यूजिक की तरफ आए? ये खुदा का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर जो रिवाइव्ड फैमिली थी खुदावंद में, और खुदा के रूह का भाव उसने हमारी फैमिली को भी टच किया लेट 60s में, और मैं दुनिया में आया 1978 में। और उस वक्त हमारे घर में दुआ और कलाम और खुदा की गुनाहों का जो बयान है वो अरूज पर था। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा ऑटोमेटिकली जी उसने इस माहौल में था तो वो अपने बड़ों की वजह से उसको खुदा कबूल कर रहा है, बल्कि हर शख्स को खुद से खुदा मिलता है और उसको अपना तजर्बा देता है, तब वो खुदा में आगे चलता है और खुदा को जानता है। तो मैं इसी सारे में माहौल तो था, तो उसमें मैं जब 9 साल का था तो मुझे फर्स्ट टाइम एक इबादत के दौरान खुदा का तजर्बा हुआ, खुदावंद की रूह का तजर्बा हुआ मेरी लाइफ के अंदर। मुझे खुदा की प्रेजेंस ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम महसूस हुई और मुझे पता चल गया कि इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन, और जो कुछ लिखा है, जो वादा है कि मैं उनके बीच में हूँ, जो यीशु मसीह ने कहा था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हूँ मैं उनके बीच में हूँ। तो वो जो बीच में हूँ का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे तब हुआ कि वाकई वो मुझे पता चल गया कि मेरी रूह के अंदर छादमानी। और क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़्यादातर इबादत बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादा खेल कूद पसंद करते हैं, जिस नेचर इबादत एक वो बड़ों का काम लगता है, तो हम भी बाहर खेलते ही थे, ज़्यादा हमें बिठाना पड़ता था। लेकिन उस दिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उस इबादत से उठूँ। तो दैट व्हाट इज प्रूफ अब कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात का। तो फिर उसके बाद ये कि हम इसी तरह से सारे खुदा की एक्टिविटीज़ में जैसे सब होते हैं हम भी रहे शामिल, लेकिन बढ़ते रहे उसमें खुदा के तजर्बे में। टू नो गॉड पर्सनली इज समथिंग के हर एक को इस तजर्बे को हासिल करना है, टू नो हिम पर्सनली एज अ पर्सन, टू हैव एनकाउंटर विद हिम। एक मसीह खानदान में पैदा होना खुदा का उसके लिए भी शुक्र हो, लेकिन टू नो हिम पर्सनली, टू एक्सपीरियंस हिम पर्सनली, ये है जो आपको खुदा की खिदमत में आगे बढ़ाता है। उसके बाद फिर मैं कि मेरी आवाज़ अच्छी थी, घर वाले कहते थे कि गाओ, मैं गाता नहीं था, शर्माता था, लेकिन इट वॉज व्हेन आई वॉज 14 years of age कि मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए कि वो मुझे उठ के वो काम करना पड़ा, खुदा ही उसके पीछे होता है। और मैं फिर जब मैं 15-16 years का था तो मैं जो हमारे शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते थे, जैसे गुड फ्राइडे पे या क्रिसमस पे इवेंट्स होते हैं जिसमें सारे शहर से मुख्तलिफ लोग एक एक गीत गाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में। तो वो जब भी मैंने गाया करना तो लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि मुझे खुदा ने ब्लेसिंग दी है कि मैं वर्शिप लीड कर सकूँ एक हट के, क्योंकि वो मेरे अंदर से नेचुरल था कि जब भी मैं गीत नहीं सिर्फ गाता था बल्कि मेरे अंदर कोई ना कोई बात खुदा डाल देता था, तो वो भी मैं साथ करता था। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि शायद है कोई एक स्टाइल है, लेकिन ये नहीं होती बात। खुदा की एक कॉलिंग होती है किसी की लाइफ पर, और वो बात खुदा किसी के अंदर डाले और फिर वो करे तो तब बात बनती है और जिंदगियाँ बचती हैं या उन्हें सेव होती हैं। सो ऐसा होता चला गया, लोग ब्लेस होते गए, पता ही नहीं चला, और अब 27 साल गुजरे। जबरदस्त। बल्कि काफ़ी सारे आपके गीत अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे गीत आप बना चुके हैं। What's your creativity process like? मतलब जब भी कोई गीत बनाते हैं आप
पहले उसकी कॉम्पोजिशन पे फोकस करते हैं या पहले उसकी शायरी पे फोकस करते हैं? एक्चुअली मैं अभी एक प्रोग्राम एडिफाई चर्च है दुबई में, उनके साथ एक प्रोग्राम में करता हूँ ट्यूसडे का, बल्कि मैं सबको व्यूअर्स को बताऊँगा कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूसडे को 9 o'clock होता है, वो इन दिनों सॉन्ग राइटिंग पर ही बात हो रही है। तो सॉन्ग राइटिंग जो है उस वहाँ पे बताया था मैंने कि 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है कंपोजिशन बेस्ड सॉन्ग राइटिंग और एक होती है पोइट्री बेस्ड या लिरिकल बेस्ड। यानी कि या तो आप कंपोजिशन बनाते हैं या आपको वो मिलती है और उस पर वर्ड्स आप लगाते हैं, या फिर आप पोइट्री लिखते हैं या कहने के पहले आपको वर्ड्स जेहन में आते हैं या आप लिखते हैं और फिर उन पर आप कंपोजिशन लगाते हैं। यही 2 तरीके हैं और इनमें मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तरीके यही 2 हैं। अगर पढ़ाने लगो तो यही 2 तरीके हैं जिसमें, तो ये दोनों तरीकों से ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जो पोइट्री है या सॉन्ग राइटिंग है ये एक टैलेंट है और हम लेकिन ये भी देखते हैं कि इस टैलेंट को खुदा भी इस्तेमाल करता है। इसलिए ये अगर कोई कहता है कि जो खुदा ने कीन दिया तो कई लोग इसका बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ाना चाहिए मजाक, क्योंकि खुदा आज भी इंस्पायर करता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि गीत बड़ा उसकी शायरी बहस नहीं होती तो एक सवाल उठता है कि अगर खुदा ने दिया तो ये क्यों ऐसी शायरी। वो होता ये है कि खुदा थॉट्स देता है और इंस्पायर करता है, कोई थॉट और अल्फाज डालता है दिल में, लेकिन उनको प्रॉपर सही तरीके से लिखना ये हमारा काम है। यानी कि वो उस ये कह सकते हैं कि पोइट्री को या कंपोजिशन को सीखना भी चाहिए। अगर हमने सीखा होगा तो जो खुदा ने हमें चीज़ दी है उसको हम फिर उस इल्म को यूज़ करते हुए ये इसी तरह है जैसे ऑयल जो है निकाला जाता है और फिर उसको रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी में लेके जाते हैं, तो ये प्रोसेस ऐसे होता है। सो बहुत से गीत है, कफारा मेरा तू ही है गीत है, ये मुझे 2008 में मिला था मैंने। और हुआ कैसे कि मैं दुबई में था, अबू धाबी में मेरे चाचू पास्टर रॉबर्ट भट्टी हैं, वो वहाँ के घर में था, तो मैं सुबह सुबह दुआ कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। तो लेकिन उस दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और वो हर कमरा पैक था उनके घर का, सब सोए हुए थे। अब वो टाइम ऐसा था, मैं किचन में चला, मैं किचन में बाइबल पढ़ रहा था और साथ साथ गुनगुना रहा था। तो ये जब दुआ के दौरान ये अल्फाज जब मुझे विद कंपोजिशन और साथ वर्ड भी उस वही बात के पहले अंदर कंपोजिशन आई और उसके साथ ही वर्ड्स जो हैं वो फिर उसके ऊपर लगते चले गए। कफारा मेरा तो है सारा, ये 5-10 मिनट में कोई चीज़ अगर आप इसको आमद भी कहते हैं उसमें म्यूजिकल या पोलिटिकल लैंग्वेज में कि आमद, जब आमद होती है तो वो जल्दी हो जाता है सारा, वो सॉन्ग बनता चला गया और वो एक फेज होता है। हाँ जी, और लेकिन उसमें वो जो डिवाइन टच था वो मुझे फील हो रहा था कि ये वो वाली आमद नहीं जो सिर्फ एक इंसानी टैलेंट होता है, बल्कि ये इसमें खुदा का टच है। क्योंकि जब इसमें वो लाइन आई ना कि तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तो मैंने तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये खुदा मुझे यूज़ कर रहा है कुछ चीज़ें। बड़ी बारीक बात है उसको डिफ्रेंशिएट करना दोनों चीज़ों का, कि कैसे आपको पता चलता है कि ये खुदा की तरफ से है या आपके अपने टैलेंट से आपने बनाया। बात यह है कि अगर हमने अपने टैलेंट से भी बनाया नाम तो यीशु का ही, तारीफ तो उसी की है, तो वो कलाम जो है वो फिर भी काम करता है। जब आपने कलाम को यूज़ किया है तो कलाम हर हाल में काम करता है। सच्चाई जो है हर हाल में काम करती है, तो यीशु मसीह सच्चाई। तो जब उसका आप जिक्र करते वो आप अपना काम जारी रखेंगे, इस टेंशन में ना पड़े कि खुदा मुझे यूज़ कर रहा है या मेरा टैलेंट यूज़ हो रहा है, वो नहीं, आपने बस काम करना है, आपने कोशिश करनी है सॉन्ग राइटिंग की। बिल्कुल। और इसलिए आपने पढ़ाई की बात की और आपने टीचिंग की बात की। 10 years बैक आपने एक स्कूल भी स्टार्ट किया, स्कूल ऑफ वर्शिप। किस तरह से वो उसका बुनियादी मकसद क्या था और किस तरह से वो तब और आज इवॉल्व होता है? बुनियादी मकसद ये था कि मैं अपने छोटे भाई और मेरे वो कज़न इमरान नासिर, हम तीनों दुआ कर रहे थे। तो मेरा छोटा भाई वो उसके दिल में खुदा ने बात डाली, मुझे कहने लगे कि खुदा मुझे कह रहा है कि मैं तुझसे कहूँ कि तू सिखाना शुरू कर।
ایک اپنے لوگوں کو جو تیرے پاس ہے وہ آگے پاس ہو. تو پھر اس چیز کو لیے وہ ہم 2 سال تک میں اور میری مسز ہم اس کو خدا کی آواز کو جب خدا کو بات کہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہم 2 سال تک اس کے لیے تیاری کرتے رہے. ہم خدا نے ایسا فضل دیا کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک سلیبس ڈیزائن کر سکیں, اور وہ بہت ہی اس کے باقاعدہ سبجیکٹس اس میں بہت ڈھیر ساری چیزیں, اور کافی ٹائم لگا. پھر 2008 میں یہ ویژن خدا نے دیا تھا. پھر 2010 میں اس کی کلاسز کی, تو اب 10 ایئرز ہو گئے ہیں کہ اب بے شک ان حالات میں ہم کلاسز نہیں بھی کر سکے, تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک چرچ کے پلیٹ فارم سے پھر بھی ٹیچنگ جاری. تو یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے کبھی بھی وہ نہیں مفت بانٹنے کی نیت جو ہے اس کو ہمیشہ رکھا, اور اس لیے آن لائن بھی آ کے کھلا کے آپ ان کلاسز کو وہاں بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اس چرچ کے ساتھ, ایڈیفائی چرچ کے پیج. زبردست زبردست. اور جب جیسے اسکول کے آپ ذکر ہوا, اور جو لوگ میوزک سیکھ رہے ہیں یا جو لوگ میوزک سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میوزک اوور آل 7 سروں پہ بیس کر رہا ہے. اور جب ہم بائبل کی طرف دیکھتے ہیں, جب داؤد میوزک کرتا تھا یا جب لاوی میوزک کرتے تھے, تو آپ جو ہم آج میوزک کر رہے ہیں جو 7 سروں کے اوپر ہے, کیا تب بھی یہی 7 سر ہوتے تھے یا تب کس طرح سے میوزک کیا جاتا تھا؟ بالکل یہی 7 سر ہوتے تھے, اور جو 7 سر سے زیادہ کا کانسیپٹ آتا ہے کئی دفعہ کئی لوگوں کے ذہن میں, تو وہ ہارٹ کو دیکھ کے آتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تاریں اس کی ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر سریں زیادہ یوز ہو رہی ہیں, بلکہ وہ ہر انسٹرومنٹ کی تاریں زیادہ یا کم ہو سکتی ہیں. جیسے وائلن کی 4 تاریں ہوتی ہیں, اسی طرح سے گٹار کی بھی 6 یا 12 اسٹرنگز ہوتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سریں زیادہ یا کم ہے, بلکہ وہ ہر انسٹرومنٹ کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے. کہ سریں تو کیونکہ یہ میوزک کا ایک عجیب بات یہ کہوں گا, کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ سفنیہ کی کتاب میں کہ تیرا خدا جو ہے نا تجھ میں شادمان ہو کے گائے گا. اٹ مینس کہ خدا گاتا بھی. اگر خدا گاتا ہے تو جب سے خدا ہے تب سے ملے, کیونکہ وہ اس کا ایک خاصیت ہے, تو جب سے وہ ہے تب سے اس کی خاصیت جو ہے ہوگی یعنی میوزک. تو جیسا یہ شروع سے ہے ویسے ہی چلا رہا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ بائبل میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد ایک ایسا شخص تھا جس کو خدا نے بہت زیادہ یوز کیا, اس کے لیے سب جانتے ہیں. اور یہ اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ نبی کو خدا نے یوز کیا, کہہ سکتے ہیں آپ کے مائل سٹونز ہیں یہ لوگ. ابراہم, موزس اور ڈیوڈ جو ہے یہ مائل سٹونز ہمیں پرانے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نظر آتے ہیں. اگر ہم موسیٰ کو دیکھیں تو اس کو خدا نے خیمہ اجتماع بنانے کے لیے یوز کیا, جس میں قربانیوں کے ذریعے خدا کے حضور عبادت کا سارا کام ہوتا تھا. داؤد کے دور میں بھی جب ہیکل بننے سے پہلے تک خیمہ تھا, لیکن اس میں یہ ایڈ ہوئی چیز داؤد کے دور میں کہ کیونکہ جو ہیکل کا سارا خدمت کا کام تھا وہ موسیٰ کے دور سے ہی لاوی ہی کرتے. لاوی جو ہے پورا قبیلہ ان کو ہی کہا گیا تھا. باقی وہ ایک لمبی ہسٹری ہے کہ باقیوں کو بھی خدا نے سے دور کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے وہ بچڑا بنایا تھا. تب سے لاویوں کو ہی خدا نے کہا تھا کہ یہ, کیونکہ تب انہوں نے خدا کی تعظیم کی تھی. تو اس قبیلے کو خدا نے سارا خیمہ اجتماع کو پیک اپ کرنے کا, اس کو آگے لے کر ٹریول کرنے, اور پھر عہد کے صندوق کو اٹھانے کے لیے لاوی ہی ہوں. اور اسی میں سے ایک فیملی ہارون کی تھی جن کو کہانت کے لیے بھی چنا تھا, وہ بھی لاوی تھے. تو سارا عبادت کا کام ان کو سونپا گیا تھا, لیکن تب تک ساز جانے والا اس میں ایڈ نہیں ہوا تھا. داؤد کے دور میں خدا نے داؤد کو یہ گائیڈ کیا تھا کہ انہی لاویوں میں سے ہوں لاوی جو ہیں 4000 لاوی جو ہیں وہ صرف خدا کے حضور گانے جانے کے لیے مخصوص ہیں. اور وہ 4000 لاوی, اور پھر ان کے ساز بھی داؤد نبی نے خود بنائے تھے. اور وہ سوچے کہ اور وہ اپنی اپنی باری سے خدا کے حضور آتے. اور یہ ایک بڑا یہ کئی لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں, یہ بڑی ایک سینسٹیو خدمت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کے لیے مخصوص تھے وہ لاوی, اور ان کو بادشاہ کی یعنی کہ جو خزانہ ہے اس سے ان کو سپورٹ ملتی تھی ان کو, ان کی فیملیز کو, اور ان کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے.
اور وہ اپنی اپنی باری سے، اور یہ اسپیشلی کچھ خاندان تھے جیسے آصف کا گھرانہ اور اس طرح سے دیگر گھرانوں کا وہاں پہ ذکر ہے، تو ان کے اندر یہ خدمت تھی اور وہ کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سالوں بعد جب علیشہ نبی ایک جگہ پر ایک مسئلہ درپیش آیا، تو جب وہ دعا کرنے لگا اس کے لیے، تو اس نے کہا تھا میرے لیے کسی بجانے والے کو لے کر آؤ. اور وہ زیادہ تر اس بات سے متفق ہیں جو خدا کے کلام کے جاننے والے ہیں کہ وہ انہی لاویوں میں سے وہ بجانے والا تھا جو لایا گیا اور اس نے بجایا. تو دیکھیے اس کا بجانا ایسا تھا کہ اس کے بجانے سے جو خدا کا خادم ہے اس کے اوپر خدا کا روح ٹھہر گیا. یہ نہیں کہ کوئی بھی آگے بجائے تو اس لیے یہاں پہ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ خدمت ہے جس کو پاکستان میں ریکگنائز نہیں کیا گیا کہ یہ باقاعدہ خدمت ہے. یہ نہیں کہ جسٹ فل ان کرنے کے لیے کوئی بھی جیسے سمجھا جاتا ہے، وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی اس چیز کو، اسی لیے ہم اس میں پیچھے بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا مخصوص کرنے کی، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو گیت بنائے جاتے ہیں، مطلب گاسپل میوزک ہیز اٹس اون سینکٹیٹی، لیکن جو آج کے دور میں ہم جو گاسپل میوزک دیکھ رہے ہیں، جو گیت دیکھ رہے ہیں، کافی اس طرح کے گیت ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا کمرشل ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آر وی ڈوئنگ جسٹس ٹو دی گاسپل میوزک؟ جو سانگ ہوتا ہے اس کا سب سے مین چیز اس کی پوئٹری ہو، اس میں کیا ورڈز آپ یوز کر رہے ہیں، وہ سب سے یعنی کہ جب مکان بنتا ہے تو اس کی بنیاد پہلے ڈل جاتی ہے، یعنی کہ بنیاد جو ہے وہ پوئٹری، اور پھر کمپوزیشن آتی ہے اور پھر اس کے بعد سنگنگ آتی ہے. تو یہ ہے کہ بنیاد ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتی ہے کہ جو کمپوزیشن ہے یا کہہ لیں کہ کس ٹائپ کا میوزک اس میں یوز ہو رہا ہے، وہ اس میں ممانعت نہیں ہے کہ اس ٹائپ کا نہیں یوز ہو سکتا. کہ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 یہ ماڈرن میوزک نہیں یوز ہونا چاہیے، یہ تو کیوں نہیں یوز ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم گفتگو کے دوران اس ریکارڈنگ سے پہلے ہی میں بات کر رہا تھا کہ میوزک جو ہے وہ کوئی بھی ببلیکل یا گاسپل میوزک جیسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک ادر سینس میں کہہ رہے ہوتے ہیں. ادروائز میوزک جو ہوتا ہے وہ کلچرل ہوتا ہے. کلام جہاں جہاں پہنچا، جس علاقے میں پہنچا، اس علاقے کے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور خدا کی حمد کرنا شروع کی. انہوں نے اپنے علاقے کے میوزک کو ہی یوز کرنا ہے اور اس ٹائپ کا میوزک ہی وہ بجا کر فیل لائک ان کے اندر فیل آئے گی. جو بچپن سے وہ ان کے اندر جو رچا بسا ہے وہ اسی سے ریلیٹ کر سکیں گے اپنے آپ کو، ان ورڈز. یہ نہیں کہ ہم کوئی انگلش اسٹائل کی یا کسی اور پنجابی اسٹائل کی کمپوزیشن کر کے، اور اگر صوبہ خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو قبول کیا ہے، تو ہم ان کو زبردستی کہیں کہ یہ والا جو ہے یہ والا، ان کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوگا. جیسے ان کے اپنے میوزک میں وہ سانگ کو کمپوز کر کے ان سے ان کو سنایا جائے گا تو وہ بڑا اچھا فیل کریں گے، ریلیٹ کر سکیں گے. سو یہ چیز ہے کہ کمپوزیشن، ہاں کمپوزیشن میں بھی ہے کہ تھوڑا سا خیال رکھ لینا چاہیے کہ ورڈز کہاں جا رہے ہیں اور ہم کمپوزیشن کہیں اور ہی جا رہی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ چیز اس طرح کا میوزک جو ہے، لیکن شاعری کا بہرحال ہے کہ وہ کلام کے مطابق اور کلام کے الفاظ کوئی عجیب و غریب سے الفاظ نہ ہوں. میں کوئی ایگزامپل نہیں دینا چاہتا، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سب کو انکریج ہی کریں، اصلاح بھی کریں تو انڈائریکٹلی کریں. تو اس لیے یہی ہے کہ کلام کی بات ہو گیت کے اندر، جو کلام کہہ رہا ہے وہی بات ہو اور الفاظ بڑے اچھے ہوں. تو اب وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر یوتھ کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کا میوزک یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ جنرلی چرچ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے وہ اس طرح کا مشکل نہیں، سیدھا سیدھا رکھیں گے. اور زیادہ ہونے بھی جب پی سی آئی سنگنگ کے لیے گیت بنتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کو سیدھا ہونا چاہیے تاکہ عام بندہ بھی بن سکے. بالکل. اور نہ صرف گانے والا اس گیت کے ساتھ کنیکٹ کر سکے بلکہ سننے والے بھی اس گیت کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، ریلیٹ کر سکیں اس گیت کے ساتھ. اچھا عارف بھائی، پروگرام امیدیں 9 اس کے حوالے سے کوئی ایک میسج ہماری کمیونٹی کے لیے آپ کی جانب سے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سانگ تھا کافی عرصہ پہلے، about 20 years back میں نے لکھا تھا، برگزیدو سنو صدارو کی، خون خریدو سنو صدارو کی. اس میں ایک آگے اسٹینزا آتا ہے کہ
तुम मसीह यीशु के सिपाही हो, तुम रहे कलवरी के राही हो, तुम ही इंजील हो मसीहा की, तुम हो उम्मीद सारी दुनिया। सो उम्मीदें नौ असल में खुदा यीशु मसीह। मैं कल ही ये बैठा बैठा सोच रहा था, मुझे नहीं पता था कि आज रिकॉर्डिंग में ये सवाल मुझसे किया जाएगा। मैं कल सोच ही रहा था कि हमारे पास क्या खास है जो दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि दुनिया के पास टैलेंट भी है, दुनिया के पास सारा मॉरल वैल्यूज़ भी हैं, जिनको अच्छे बुरे की पहचान जिसको कहते हैं, दुनिया के पास है, और टैलेंट भी है, और इस तरह से सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो हमारे पास क्या फ़र्क है? हम किस तरह फ़र्क? हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो फ़र्क है, और वही सब कुछ है, वही उम्मीदें नौ है। क्योंकि इंसान जब आदम से पैदा हुआ है, सारी नस्ल इंसानी आदम की औलाद है, तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो नाउमीदी में गिर गया आदम, और उसके बाद वो एक ऐसा गड़ा था नाउमीदी का जिसमें सब इंसान उसी में पैदा हुए। लेकिन अगर कोई उससे हट के पैदा हुआ है तो सारी दुनिया जानती हुई यीशु मसीह, और उसकी पैदाइश जिस दिन हुई थी वो एक नई उम्मीद की किरण वही दिन था। क्योंकि अगर आप इस बात को जो मैंने इससे पहले कही है गौर करें कि आदम ही की सब औलाद है, और अगर उससे हट के कोई पैदा हुआ है तो वो यीशु मसीह है। और आदम के गिरने से सारी नस्ल इंसानी गिर गई, खुदा से दूरी आ गई, नाउमीदी आ गई, छा गई। तो जो नई उम्मीद की किरण है वो यीशु मसीह की दुनिया में आने और वो काम जिसके लिए वो आया था वो करने से उम्मीद पैदा हुई। और वो काम ये था कि वो सब दुनिया के हर इंसान के गुनाहों के लिए अपने खून की कीमत अदा करने के लिए आया था। और उस कुर्बानी के कई दफ़ा लोग क्या सोचते हैं कि शायद इंजील बदल गई। असल में आप सबको बताना चाहता हूँ कि इंजील खुशखबरी इसका तर्जुमा है। इंजील अरबी का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है खुशखबरी, खुशी की खबर। क्या वजह है कि इस किताब का नाम इंजील है, खुशखबरी? इसके अंदर एक खुशखबरी है और वो ये है कि यीशु मसीह आया है और उसने वो काम कर दिया है जो करने के लिए वो आया था, यानी हमें नाउमीदी से निकालने का काम, कि फिर से खुदा के साथ मिलाप कराने का काम वो उसने कर दिया। सलीब पर कीमत अदा नहीं हुई थी और जानवरों की कुर्बानियों के ज़रिए से सिर्फ एक इशारा मिल रहा था कि कीमत अदा अभी होनी है, क्योंकि जानवर इंसान की जगह कीमत अदा नहीं कर सकता उनका खून। इंसानी कामिलियत का नुकसान हुआ था गुनाह के बाद, तो कामिल खून बहाना जरूरी था जो किसी इंसान के अंदर नहीं था, क्योंकि सब आदम की औलाद होने की वजह से सबके अंदर आदम ही का खून था। आदम और उसकी नस्ल खुद कीमत अदा नहीं कर सकती थी अपने खून से, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए हट के पैदा हुआ और वो आया और उसने वो कीमत अदा कर दी, जिससे नई उम्मीद पैदा हुई है। और यही पैगाम लिए हुए हमारे प्यारे भाई और ये सारी टीम निकले हैं और हम भी आपके साथ आवाज़ मिला रहे हैं कि उम्मीदें नौ पैदा हो चुकी है और जिसका नाम यीशु मसीह है जिसने कीमत अदा कर दी है। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोग ना सिर्फ हम बल्कि हमारे तमाम देखने वाले सुनने वाले बहुत कुछ इससे सीखेंगे। एक बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया है और गीत भी रिलीज हो रहा है। हाँ जी सर। और अगर दो बोल। जी बिल्कुल, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। तो उसमें वही सब कुछ उम्मीदें नौ का पैगाम है जो भी मैं शेयर कर रहा था सबके साथ, व्यूअर्स के साथ। सो यही वो बात है जिसकी दुनिया को जरूरत है और यही है वाहिद, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास फर्क क्या है, वो सिर्फ यीशु ही। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो इमारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो इमारा।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Amen, amen. Thank you very much आरिफ भाई। पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पहले भी आपके सारे गीत हर किसी के लिए एक बरकत का बायस बने हैं, उम्मीद करते हैं ये गीत भी उसी तरह I'm pretty sure कि बहुत सारे होंगे जो इस गीत के साथ भी कनेक्ट कर सकेंगे। आमीन। जिस तरह इस गीत में लिखा है, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम, यीशु नाम, यीशु नाम। और इसी पैगाम के साथ ख़वातीन और हज़रात इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से, इस प्रोग्राम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक और शख्सियत के साथ, मिलवाएंगे आपको और जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। प्रोग्राम उम्मीद है ना। खुदा हाफ़िज़।